नमस्कार दोस्तों, बर्निंग टीम्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कुछ अलग बात करने वाले हैं, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला बात कि अभी 12 तारीख आने वाला है, 12 जनवरी, जो कि युवा दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग। और क्यों मनाते हैं, मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा, स्वामी विवेकानंद जी हैं। तो कभी अगर मौका मिले ना, तो खड़ा होकर इनकी आंखों में देखना, ऐसे बैठ के बहुत देर तक इनकी आंखों में देखना, एक अलग ऊर्जा तुम्हें महसूस होगा। अगर नहीं महसूस हुआ तो फिर तुम मुझे बताना। देखना, एक बहुत ही अलग तरह का ऊर्जा तुम्हें महसूस होगा अपने आप में। 10 मिनट देख लेना ना, अपने आप में तुम्हें एक बहुत ही डिफरेंट ऊर्जा का महसूस होगा। ऊर्जा का लगेगा कि तुम्हारे अंदर विद इन एक बहुत ही बड़ा पावर है। लाइक बहुत सारा केस आ रहा है जिसमें कि युवा आत्महत्या कर लेता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है। तो मेरा टारगेट ये है कि पहले मैं खुद को बदल रहा हूं, अपने आप को बदल रहा हूं, जो कोर वैल्यू है जीवन का उसको समझने की कोशिश कर रहा हूं। और उसके साथ जो मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं, मैं उस तक ये चीज पहुंचाऊंगा। और फिर आने वाले टाइम में हम सबको मिलके ये काम करना है, हम सबको मिलके समाज को आगे ले जाना है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि समाज को आगे ले जाने के लिए हमें अभी से लड़ना चाहिए समाज के लिए, नहीं। मेरा मानना है कि पहले तुम अपने कैरियर को, अपने फ्यूचर को सिक्योर करो पहले। उसके साथ साथ जो कंट्रीब्यूट कर सकते हो समाज में, वो कंट्रीब्यूशन तुम्हारा होना चाहिए। ये नहीं कि तुम अपना पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के तुम समाज को कंट्रीब्यूट कर रहे हो। कहा गया है कि पहले अपना घर बसाएंगे फिर तो समाज को बसाएंगे ना। तो पहले अपने आप को समझ संभालो। अभी मैं बहुत सारे स्टूडेंट से इंटरेक्ट हुआ। लाइक बहुत सारा तो ऐसा केस था जिसको मैं बताऊंगा, बताने वाला केस नहीं है लेकिन मैं बताना चाहता हूँ। कई सारा युवा जो है वो रिलेशनशिप्स की वजह से परेशान था, कई सारे युवा लाइक कैरियर की वजह से परेशान है। मैं एक बुक पढ़ रहा था अभी रिसेंटली। तो उस बुक में मैं तुम्हें जो कहानी मैंने पढ़ा है वो मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ। वो कहानी हेलेन कीलर की है, ठीक ना। लाइक अगर तुम उनके बारे में पढ़ोगे ना, ठीक ना, तब फिर तुम्हें समझ में आएगा कि क्या थी, वो क्या थी। लाइक हेलेन कीलर, लाइक गूंगा वो गूंगी, उसको ना तो बोल सकती थी ना ही कुछ हो सकता था उनका। लेकिन फिर भी वो क्या किए, गूगल करके देख लेना। कैसे कैसे वो चीज संभव हुआ, वो चीज संभव हुआ उसके विल पावर से। क्या होता है, स्टूडेंट को देखते हैं, या हम लोग भी जब थे उस समय ना, मोटिवेशन ढूंढते थे बाहर। अरे मोटिवेशन ना, मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं, मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूं तुम्हें, मैं तुम्हें समझा रहा हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन उन्होंने बताया है, ठीक ना। कहा है, व्हेन वन डोर ऑफ हैप्पीनेस इज क्लोज अनदर ओपन्स। जब एक दरवाजा खुशी का बंद हो जाता है तो दूसरा खुल जाता है। और मैक्सिमम जगह पे हम यहीं पे फंस जाते हैं। अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होता है या फिर कोई एक जॉब मेरा नहीं निकला है, तो हमें लगता है कि ये नहीं तो अब कुछ भी नहीं। एक लड़का या एक लड़की चली गई जिंदगी से तो तुम्हारा जिंदगी खत्म हो गया, नहीं होता है ऐसा। तो तुम जो डोर बंद हो गया है ना, उसी को देखते रहते हो। तो वहीं पे तुम्हारा पेन स्टार्ट होता है, दर्द का वहीं पे रूट स्टार्ट होता है, ठीक ना। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कहा गया है कि लाइक द माइंड इज आवर बेस्ट फ्रेंड एंड वर्स्ट एनिमी। और ये चीज मैं कई बार कहा हूं कि ये जो जितनी भी किताबें लिखी गई है ना, उसमें बहुत ज्यादा योगदान भागवत गीता का है, ठीक ना। कितना, छठा अध्याय का 5वां श्लोक है शायद। वेट, जस्ट जस्ट 1 मिनट। छठा अध्याय का छठा अध्याय का 5वां श्लोक, छठा अध्याय का 5वां श्लोक जाके पढ़ना, ठीक ना। उसमें बिल्कुल क्लियर कहा गया है, ठीक ना। एलिवेट योर थाउट, अपने थाउट को बढ़ाओ, अपने थाउट को बढ़ाओ तो तुम्हें पावर महसूस होगा। अपने माइंड के अंदर जो थाउट प्रोसेसिंग है ना, उसको अपलिफ्ट करो, ठीक ना। अगर तुम इसको अपलिफ्ट करोगे ना, तो तुम्हारा माइंड जो होगा वो तुम्हारा ग्रेटेस्ट असिस्टेंट हो जाएगा, वो तुम्हें गाइड करेगा। अदरवाइज वो तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक ना। तो मैं चाहता हूं कि 12 तारीख जो युवा जयंती होने वाला है, उसमें हर युवा एटलीस्ट भागवत गीता खरीद लो। भागवत गीता एटलीस्ट खरीद लो। मैं कितनी बार कहूंगा दोस्त, खरीद लो। मैं तुम्हें नहीं कह रहा हूं कि मैं किसी भी चीज का प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि खरीद लो। और मुझे तुम इंस्टाग्राम पे पिक भेजो कि मैंने खरीदा, ठीक है ना। और अपने आप को अपलिफ्ट करो। थैंक यू गाइस।